आरसीबी की विक्ट्री परेड में 11 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों की कहानियां भावुक करने वाली है। किसी के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन क्रिकेट की दीवानगी उसकी मौत की वजह बन गई। इस वीडियो में आपको जान गंवाने वाले लोगों की कहानियां बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने परमिशन नहीं दिया तो फिर फ्री टिकट के नाम पर स्टेडियम में भीड़ क्यों जुटाई गई। बड़ा सवाल यह भी है कि जब लोग बाहर अपनी जान गंवा रहे थे, तब खिलाड़ी और सरकार के लोग स्टेडियम में बैठकर जश्न क्यों मना रहे थे। आरसीबी की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वालों में एक कॉलेज छात्र भी था। उसके पिता ने बताया कि मैं उसे दुकान पर पानी पूरी की प्लेट नहीं धोने देता था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो कॉलेज जाए। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था, अब वो चला गया। 18 साल के मनोज कुमार बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। उसके पिता बेंगलुरु के उत्तरी इलाके में पानी पूरी बेचते थे। मनोज अपने पड़ोस में रहने वाले 3 दोस्तों के साथ आरसीबी की जीत में जश्न में शामिल होने गया था। मुर्दा घर के बाहर मनोज के परिवार के साथ मौजूद उसके एक दोस्त सात्विक ने बताया कि मनोज ने स्टेडियम चलने के लिए कहा था। हालांकि जब मनोज कुमार के पिता आए और उन्होंने अपने बेटे की मौत के लिए उसके दोस्तों को दोषी ठहराया, तो वे एक कोने में चले गए। मनोज के पिता ने कहा कि तुम लोगों ने ही उसे स्टेडियम जाने के लिए मजबूर किया था। हादसे के बारे में विस्तार से बताते हुए मनोज के दोस्तों ने बताया कि वे भीड़ में उससे बिछड़ गए और मोहम्मद हुसैन ने मनोज को अस्पताल ले जाने में मदद की। हुसैन के पास ही मनोज का मोबाइल था। मनोज को बोरिंग अस्पताल में पहुंचाने वाले मोहम्मद हुसैन ने बताया कि दोपहर करीब 3:35 पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 20 के बाहर 1 घंटे से ज्यादा समय से वेट कर रही भीड़ काफी बेचैन थी। जब आरसीबी के जश्न के लिए ऑनलाइन टिकट चेक करने के लिए गेट को थोड़ा खोला गया, तो भीड़ ने धक्का देकर अंदर घुसना शुरू कर दिया। वहां सिर्फ 3 पुलिसकर्मी और स्टेडियम के कुछ सुरक्षा गार्ड थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने गेट संख्या 20 को जबरदस्ती खोल दिया और इसी दौरान हाथापाई भी शुरू हो गई। चश्मदीद मोहम्मद हुसैन ने बताया कि गेट खुलते ही बाहर से आए सभी लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और भगदड़ मच गई। जो लोग घायल हुए या जिनकी मौत हुई, वे सभी स्टेडियम में घुसे थे और गिरने के बाद उन्हें कुचल दिया गया। इस व्यक्ति का पैर पुलिस बैरिकेड में फंस गया और वह गिर गया और करीब 500 लोगों ने उसे कुचल दिया। पुलिस की मदद से हमें उसके शव को स्टेडियम से बाहर निकालने के लिए 2 घंटे तक भीड़ से जूझना पड़ा। उसे अस्पताल ले जाने में 1 और घंटा लग गया। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ कार्यक्रम में शामिल होने आया था। उनके दोस्त को स्टेडियम में एंट्री करने में सफल रहे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने आगे बताया कि मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि मैं उन लोगों की मदद करने के लिए रुका था जिन्हें कुचला जा रहा था। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि गेट नंबर 14 से पुलिस जीप में 3 मृत लोगों को ले जाया गया। रोड पूरी तरह जाम थे और एम्बुलेंस लोगों की भीड़ की वजह से गेट तक नहीं पहुंच पाई। वही 22 साल के प्रज्वल की भी मौत हो गई है, जो कि इंजीनियरिंग का छात्र था। उसकी मां ने बताया कि वो आरसीबी को लेकर क्रेजी था। जब उसकी मौत हुई तो भी आरसीबी की टी-शर्ट पहने हुई थी। उसने बताया कि आरसीबी की जीत पर वो डांस कर रहा था और अब वो चला गया। उन्होंने रोते हुए पूछा कि क्या आरसीबी उनके बेटे को वापस लौटा सकती है। 14 साल की दिव्यांशी की भी आरसीबी के विक्ट्री परेड में निधन हो गया। वह अभी स्कूल की छात्रा थी। दिव्यांशी अपनी मां, चाची, छोटी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आरसीबी सम्मान समारोह को देखने आई थी। उसके दादी ने कहा, बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी पोती को खो दिया। ऐसे तमाम लोगों की कहानियां हैं जो जश्न मनाने आए थे, लेकिन उनकी जिंदगी खत्म हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि इस आरसीबी की विक्ट्री परेड में किन 11 लोगों की मौत हुई है। 29 साल की देवी, 14 साल की दिव्यांशी, 26 साल की अक्षता, 17 साल का शिवालिंगू, 26 साल का श्रवण कुमार, 18 साल का मनोज कुमार, 18 साल की भूमिका, 21 साल की सहाना, 22 साल का प्रज्वल, 25 साल का पूर्णचंद और 19 साल की चिन्नैया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आरसीबी ने सोशल मीडिया पर इस सम्मान समारोह को विक्ट्री परेड के रूप में घोषित किया था, लेकिन सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों से परेड की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बावजूद चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक निःशुल्क ऑनलाइन टिकट वाले कार्यक्रम में बदल दिया गया। जब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भीड़ उमड़ रही थी, तब बेंगलुरु पुलिस कर्नाटक सरकार द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर विधानसौधा में आरसीबी को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी। यह कार्यक्रम स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम से पहले आयोजित किया गया था। आप गौर करिए कि जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों की उम्र बेहद कम है। इसमें बच्चियां ज्यादा हैं। किसी की उम्र 18 साल है, किसी की 22 साल, कोई 14 साल की मासूम है। उन्होंने अपना जिंदगी खो दिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या आरसीबी के लोग इनकी जान वापस कर पाएंगे?